हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 9th में है। आपको मैं बता दूं कि RBSC का जो सिलेबस है क्लास 9th का वो चेंज हो चुका है और अभी हमें जो बुक्स पढ़नी है वो NCERT की ही बुक्स पढ़नी है। ठीक है, 10th का नहीं हुआ, 10th का जो पहले था वही है। तो हमारे NCERT बुक्स जो मैथ्स की है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैथ्स की और साइंस की जो बुक की लिंक है वो आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्लास 9th में आपके जो मैथ्स है वो क्लास 8th या फिर आपने अभी तक जो पढ़ा है मैथ्स में उससे कैसे डिफरेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो 8th में पढ़ा वो मैथ्स जो थी वो बेसिक मैथ्स थी। अब जो आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वो मैथमेटिक्स थोड़ी एडवांस है। एडवांस मतलब जो आपने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, सीखने में, प्रैक्टिस करने में, लेकिन अगर आप उसको बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से अगर समझते हैं तो ये आपको बहुत आसान भी लगेगी, बहुत इजी भी लगेगी अगर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर आप बिल्कुल भी लापरवाही इसमें करते हैं तो लापरवाही के कारण आपको जो क्लास 9th है वो बहुत ज़्यादा टफ लगने वाली है अगर आप लापरवाही करेंगे तो। और अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो क्लास 9th को बहुत थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो क्लास 9th और क्लास 11th में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए नहीं होती है सारी की सारी। वो नई चीज़ें होने के कारण उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और जो बच्चों के समझ में नहीं आता वो अपनी जो सब्र है उनका वो टूट जाता है और वो ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है एडवांस लेवल है मैथ्स का, वो हमें देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, क्लास 9th का ये चैप्टर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है, और हमें जो हमारा चैनल है, इस चैनल के ऊपर मैंने क्लास 10th के वीडियोस भी बना रखे हैं। और अगर आप क्लास 10th के वीडियोस, आपके कोई छोटे बड़े भाई बहन हैं, अगर वो देखना चाहते हैं या अगर आप उनसे शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो के ऊपर आई बटन पर उसके जो क्लास 10th के वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएगी, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई घर में, फैमिली में कोई भी स्टूडेंट है क्लास 10th का, वो देख भी सकता है। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, नंबर हमारे पास वैसे तो दो टाइप के होते हैं। हमें इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, उनके ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं। ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या हम दो नंबर के बीच में और कौन से नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं। एक तो होते हैं रियल नंबर और दूसरे होते हैं इमेजनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। अब देखिए, रियल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ये ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स बोला जाता है। और ऐसे नंबर जिनको जिनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, उनको क्या बोला जाता है, इमेजनरी नंबर बोला जाता है। ठीक है, हमें इन्हीं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इमेजनरी नंबर जो है वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसमें हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले अगर मैं रियल नंबर्स के टाइप की बात करूँ तो जो हमारा सबसे पहला नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स।
कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1 से स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक ये चलते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है होल नंबर्स। दूसरे हमारे पास कौन से आते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होते हैं? देखिए, होल नंबर हमारे पास नेचुरल में और होल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस है कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक ये लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, और अगर हम होल नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हमारे पास एक टाइप के और नंबर होते हैं जिसको बोला जाता है इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। देखिए, अभी तक हमने जो पीछे रियल नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर और होल नंबर हमारे पास केवल पॉजिटिव होते हैं। ध्यान रखना, नेचुरल नंबर और होल नंबर हमारे पास केवल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये हमारे पास 0 से बड़े भी होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। और ये 0 से छोटे भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। ये सभी क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक भी चलते हैं। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ध्यान रखना, पॉइंट में ये नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। और इंटीजर को जो है जेड से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से। यहाँ जेड का जो मतलब है, ये जेड जो है वो जहलिन वर्ड से आया है। ये एक लैटिन वर्ड है, जहलिन वर्ड। जहलिन वर्ड का मतलब होता है टू काउंट, काउंट करना, गिनती करना। जेड जो है वो कहाँ से आया है? जहलिन से आया है। और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? टू काउंट, काउंट करना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे जो अगले टाइप क्वेश्चन नंबर है वो है रैशनल नंबर। कौन से हैं? रैशनल नंबर। तो देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। और यहाँ Q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसको क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा 1/2, मैंने लिखा 2/3, हमने लिखा 4/5। ये जो हैं ये सभी क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे? हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। और यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अगर हम बात करें रैशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। किसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल Q से। और Q का मतलब होता है कोशेंट। यहाँ Q का मतलब क्या होता है? कोशेंट होता है। और हमारे पास ये जो रैशनल वर्ड आया, ये रैशनल वर्ड आया रेशियो से। जो रैशनल वर्ड आया वो कहाँ से आया? रेशियो से आया। इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और Q का मतलब क्या होता है? कोशेंट होता है। अब हम बात करें, कई स्टूडेंट्स के मन में ये बात होती है कि सर 1/2, 2/3, 4/5 इनको तो फ्रैक्शन भी बोला जाता है, इनको हम रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं? और अगर रैशनल नंबर बोलते हैं तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? क्या फ्रैक्शन दूसरी चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है? ठीक है, तो हाँ, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन अलग होते हैं। क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। दोनों बहुत ज़्यादा हद तक सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा 1/2, 2/4, 3/6
और 4/8। ध्यान से देखिए, जब मैं इनको कैंसिल आउट करूँगा सबको, तो कैंसिल आउट करने के बाद में हमारे पास ये सारे के सारे किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके इक्वल है, ये तीनों 1/2 के इक्वल है। मतलब हम इनको क्या बोल सकते हैं, इक्वलेंट, इनको क्या बोला जाता है, इक्वलेंट रेशनल नंबर। इक्वलेंट रैशनल नंबर इनको बोला जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है, इक्वल हैं, सभी 1/2 के इक्वल हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इक्वलेंट रैशनल नंबर बोला जाता है। और इन्हीं इक्वलेंट रैशनल नंबर का एक दूसरा नाम होता है फ्रैक्शन। इन्हीं इक्वलेंट रैशनल नंबर का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैंने अभी बताया रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और Q यहाँ 0 के इक्वल नहीं होता है। एक चीज़ हमें और ध्यान देनी है कि P एंड Q आर को प्राइम्स। क्या होते हैं ये, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। जैसे मैंने बात की 2/3 से, तो 2 और 3 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, जैसे मैंने 3/6 इसमें लिखा, तो यहाँ 3/6 में 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अगर कॉमन फैक्टर होता है तो उसको रैशनल नंबर फ्रैक्शन बोला जाता है, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, जो हमारे लास्ट नंबर है वो है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उनको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। और ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं अंडर रूट वाले, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे मैंने अंडर रूट 2 लिखा, जैसे मैंने अंडर रूट 3 लिखा, जैसे मैंने अंडर रूट 5 लिखा, जैसे मैंने अंडर रूट 7 लिखा, तो ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि जब हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हमेशा चलती जाएगी, और ये क्या कहे जाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन को एक बार आप अपनी बुक में भी पढ़िएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, और मैसेज करने के बाद में अगर मैं हो सके तो उसका वीडियो डाल के, या फिर अगर मैसेज में हो सकेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल 1 को। आपके बुक में जो एग्ज़ाम्पल 1 है, उस एग्ज़ाम्पल 1 को हम देखते हैं कि उसमें ट्रू फॉल्स है, क्या दे रखा है। देखिए, फर्स्ट इसमें है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है क्या सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं? सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ 0 दोनों में क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो 0 एक होल नंबर है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। तो अगर यहाँ पर एवरी आया है तो एवरी का मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड है, और अगर 0 इंक्लूड है तो हम इसको नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। इसलिए ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो हाँ होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास 1 है, तो अब आपने बोला कि हाँ ये 1 इंटीजर है, लेकिन रैशनल नंबर कैसे है? क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? 1/1। जैसे 2 है, रेस्ट इंटीजर है, इसको 2/1 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे हमारे पास 3 है, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास -6 है, -6/1 हम लिख सकते हैं। तो हम सभी इंटीजर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए सभी इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, कि थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लिया 1 है, 1/1 लिख सकते हैं। 2 है, 2/1 लिख सकते हैं। मान लिया हमारे पास 1 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, लेकिन क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं। क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर जो है वो हमेशा अकेला नंबर होता है, उसके अपोन में केवल 1 आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 2/3 इंटीजर नहीं है, लेकिन 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है। तो मतलब इंटीजर हम रैशनल नंबर में डिनोट कर सकते हैं इंटीजर को, लेकिन रैशनल को इंटीजर नहीं बोल सकते। जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि 2/3 रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। मतलब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 2 में दे रखा है, एग्जाम्पल 2 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में। कितने? 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने का हमारे पास क्या मेथड है? बहुत इजी मेथड है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना क्या करते हैं इसके अंदर। देखिए हमें कितने रैशनल नंबर पूछे हैं? 5 रैशनल नंबर पूछे हैं। ठीक है। हमेशा जितने भी रैशनल नंबर पूछे, यहाँ पर 5 रैशनल नंबर पूछा है तो उसमें हमें क्या करना है? +1 करना है। हमें उसमें हमेशा क्या करना है? +1 करना है। 5 रैशनल नंबर पूछा है तो हमने क्या किया? +1 किया। तो 5 + 1 कितना हो गया? 6। 5 + 1 कितना हो गया? 6। अब हमें क्या करना है? इस 6 को हमें दोनों नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे 6 में 6 × 1 = 6/6। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? 6/6 लिख सकता हूँ। 6/6 भी तो 1 ही होता है। ठीक है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 6 × 2 = 12/6। मैंने क्या बोला? जो 6 है उसका मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई भी किया और दोनों में 6 का डिवाइड भी कर दिया। देखिए 6/6 1 होता है, 12/6 2 होता है। तो दोनों को हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे? ध्यान से देखिए, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6। ये 6/6 से लेकर 12/6 तक के बीच के नंबर हो गए। तो देखिए बीच में हमारे पास क्या क्या आया? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये जो पांचों हमारे पास हैं, ये इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच के क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो ये हमारे पास तरीका होता है रैशनल नंबर फाइंड करने का, जो कि एनसीईआरटी बुक में हमें गिवन है। ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो करेंगे। उसको कब करेंगे?
एक बार उस एक्सरसाइज 1.1 को आप खुद करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, थैंक यू।